Good morning, students. Welcome to all of you in Nur Asan Public School online classes. ये स्टूडेंट हम यहाँ पर देख रहे हैं क्लास 10th की एसएसटी हिस्ट्री का पोर्शन देख रहे हैं। अब तक इसकी हम दो क्लासेस देख चुके हैं, जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन और फिर अंग्रेजों ने कैसे कैसे यहाँ पर वार किए, सारी चीजें देखी। अब अपन लेक्चर 3 पे आते हैं और यहाँ पढ़ते हैं फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, जो कि भारत की आजादी के लिए पहला आंदोलन था। देखिए इसको समझते हैं। Before 1857, the East India Company faced opposition from the princely estates, farmer, tribal। कह रहा है कि 1857 से पहले भी छोटे मोटे विरोध हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ, बड़े लेवल पे कुछ नहीं हुआ था। बट अंग्रेजों ने कुछ ऐसी पॉलिसीज अपनाई, डिवाइड एंड रूल की, और फाइनली उनकी पॉलिसीज की वजह से हमको देखने को मिलता है ये फ्रीडम स्ट्रगल। फॉर्म ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। हमारे इस फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो इसमें हिस्टोरियन दो तरीके की बात करते हैं। दो तरीके के हिस्टोरियन है। एक हिस्टोरियन इसको बताते हैं सिपाही म्यूटिनी। सिपाही म्यूटिनी से मतलब है सिपाही लोगों का, यानी फौजी लोगों का एक विद्रोह। कुछ कहते हैं कि ये कोई आंदोलन नहीं था, ये तो सेना के कुछ लोग नाराज थे और उन्होंने इसलिए आंदोलन किया। जैसे किसी भी डिपार्टमेंट में जब वहां के एम्प्लॉइज सेटिस्फाई नहीं होते तो वो हड़ताल करते हैं, विरोध करते हैं। ऐसे कुछ लोग इसको सिर्फ एक सिपाही म्यूटिनी बस बताते हैं उसको। दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, दिस इज द फर्स्ट बिगेस्ट फ्रीडम स्ट्रगल। जैसे कि वीर सावरकर क्रांतिकारी भी थे बट हिस्टोरियन भी थे, साथ में बुक लिखी थी। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये सिपाही म्यूटनी थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये भारत का सबसे बड़ा पहला फ्रीडम स्ट्रगल था। अब अलग अलग मान्यताएं हैं। हम तो ये कहेंगे कि दोनों ही था। सिपाही म्यूटनी भी था, सेना के अंदर बगावत हुई थी, सिपाहियों की बगावत हुई थी, लेकिन आजादी का ये पहला आंदोलन भी था। हाँ, ये आंदोलन सफल नहीं हुआ बड़े लेवल पे, ये एक अलग बात है, बट हाँ, ये आजादी का एक पहला बड़ा आंदोलन जरूर था। तो दोनों चीजें हम मानते हैं। देखिए, रिएक्शन ऑफ द एरिस्टोक्रेट और मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी ऑन द अदर हैंड, द इंडियन हिस्टोरियन एंड स्कॉलर बिलीव। बाहर के इतिहासकार जो है, बाहर के जो यूरोप के, जो ब्रिटेन के हैं, वो तो इसको अपनी इमेज बचाने के लिए सिपाही म्यूटनी कहेंगे। वो ये थोड़ी कहेंगे कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला बड़ा आंदोलन था। वो तो कहेंगे अरे सिपाहियों का छोटा मोटा एक विद्रोह था और क्या था, इस तरीके से बोलेंगे। लेकिन हमारे लोग तो ये कहेंगे कि ये अंग्रेजों के खिलाफ पहला बिगुल फूका गया था, पहला बड़ा आंदोलन था। नेक्स्ट, सुरेंद्र नाथ सेन ने लिखा है इस आंदोलन के बारे में, दिस स्ट्रगल स्टार्टेड इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड एंडेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। ये जो आंदोलन है, ये बच्चों धर्म के नाम पे शुरू हुआ था, इन द नेम ऑफ रिलीजन। धर्म के नाम पर कैसे शुरू हुआ? धार्मिक भावनाएं भड़की लोगों की। लोगों से कहा गया कि आप टर्बन मत पहनो, आप अपने धर्म के अनुसार जो बियर्ड है वो मत रखो, आप सेना के अंदर ऐसे रहो वैसे रहो, 100 तरीके के नियम निकाले गए। इसके अलावा उनके जो कार्टिलेज है, कारतूस, उस पर चर्बी ही लगा दी, गाय की और सुअर की। तो उनकी धार्मिक भावनाएं भड़की। तो सुरेंद्र नाथ सेन कहते हैं कि धर्म से स्टार्ट हुआ था बेशक, लेकिन खत्म किस पे हुआ? फ्रीडम स्ट्रगल पे। कहने का मतलब क्या हुआ कि धर्म के नाम पर खड़ी हुई एक सिपाही म्यूटिनी फ्रीडम स्ट्रगल का मौका दे गई लोगों को। लोगों के अंदर हिम्मत आ गई कि हाँ, हम आजादी का एक आंदोलन कर सकते हैं। और अगर इन लोगों ने इसको एज ए सिपाही म्यूटिनी ना करके शुरुआत से ही अगर एक फ्रीडम स्ट्रगल के रूप में इसको प्लान किया होता, तो ये इंडिया का एक सफल आंदोलन होता, एक सक्सेसफुल आंदोलन होता, और अंग्रेज उसी टाइम पे गेट आउट हो चुके होते। नेक्स्ट, रीजंस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। ये फ्रीडम स्ट्रगल होने के कारण क्या क्या हैं? देखिए, अंग्रेजों की ऐसी क्या क्या गलत तरीके की नीतियां थी जिनकी वजह से ये आंदोलन हुआ, तो वो हम बताते हैं आपको। कॉजेस, कॉजेस ऑफ दिस फ्रीडम स्ट्रगल। कॉजेस मतलब ये क्यों हुआ, इसके कारण क्या थे?
1857 पे जब क्वेश्चन आएगा तो आपको कॉजेज भी लिखने हैं, फॉर्म भी लिखना है, क्यों अनसक्सेसफुल रहा ये भी लिखना है, क्या क्या चीजें देके गया ये आंदोलन, सारी चीजों को कवर करके लिखना है आपको। देखिए रीजन से इसका पहला पॉइंट, रीजन्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। इस फ्रीडम स्ट्रगल के क्या क्या कारण थे, क्यों हुआ ये, अंग्रेजों ने ऐसा क्या किया। देखिए बच्चों दो तरीके के रीजन होते हैं, एक तो अपन डेस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ते हैं जैसे कि मैं आपको ये सारे रीजन्स बता रहा हूं, एक मैंने इमीडिएट रीजन आपको बताया था, एक होता है इमीडिएट रीजन, तात्कालिक कारण जिसकी वजह से एकदम से हंगामा हो गया, एकदम से क्रांति हो गई, तो वो मैंने बता दिया आपको, कार्टिलेज वाला जो कारतूस है वो चर्बी के बन रहे हैं, गाय और सुअर की, और धार्मिक भावना भड़काई जा रही है, ये छुटपुट कारण है। लेकिन एक ही कारण की वजह से नहीं होती है क्रांति, ऐसे बहुत से दुख दिए थे अंग्रेजों ने, ऐसे बहुत से एट्रोसिटीज किए थे जो इकट्ठा होके, वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भर जाता है, इसी तरीके से अंग्रेजों ने इतने पाप किए जो वो इकट्ठा होकर फिर क्रांति का रूप ले गए, रिवोल्ट का। इमीडिएट कारण जो मैंने बताए थे दो तीन हैं, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं और वो हम आपको पढ़ाते हैं। नंबर 1, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स। देखिए क्या मतलब है इसका, अंग्रेजों ने इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी अपनाई कि लोगों को उससे नुकसान हुआ, लोगों के अंदर उससे गुस्सा जनरेट हुआ। क्या पॉलिसी अपनाई, इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर मैं आपको पहले बता चुका हूं इंट्रोडक्शन में, अंग्रेजों ने एक ऐसा पैटर्न यहां स्टार्ट किया कि यहां से सस्ते में सामान खरीदो, लोगों को एक पर्टिकुलर क्रॉप उगाने को मजबूर करो, जैसे नील की खेती करने को मजबूर करो, चाय की खेती करने को मजबूर करो, या फिर जो भी उनके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उस खेती को करवाने के लिए पहले तो उनको प्रेशराइज किया जाता, मजबूर किया जाता, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद में वो जो उगा रहे हैं, जो ग्रो कर रहे हैं, उसकी उनको कोई इनकम नहीं देना, डायरेक्ट उनके फंडे चलते थे, लूटिंग, या फिर कम दाम पे उनको दे दिया, या फिर बहुत भारी मात्रा में अगर किसान ये कह रहा है कि मुझे इनकम रखनी है तो कि तू रख, लेकिन हमको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में तू टैक्स दे दे, अपनी खेती का 1/3 दे दे, या फिर उसके अलावा 75% बोलते हैं ये दे दे, या फिर ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, वहां से पैसा निकाल रहे हैं, लोगों के उद्योग धंधे बंद कर रहे हैं। उद्योग धंधे क्यों बंद कर रहे हैं, इसलिए बंद कर रहे हैं कि अगर इंडिया के उद्योग धंधे इंडस्ट्री चलती रही तो लोग यहीं से प्रोडक्ट उगाएंगे और यहीं से प्रोडक्ट बनाकर बेचेंगे, तो इनकम अंग्रेजों की थोड़ी होगी, इनकम किसकी होगी, इंडिया की। और अंग्रेज ये चीज बिल्कुल नहीं चाहते थे, अंग्रेजों का ये मानना था कि उगाएंगे यहाँ पे, प्रोड्यूस यहां पर करेंगे, लेकिन उस रॉ मटेरियल को, उस कच्चे माल को शिप्स के अंदर भर के हम लेके जाएंगे ब्रिटेन, और ब्रिटेन लेके जाने का बच्चों कारण क्या था, बनाएंगे भी वहीं पे और बेचेंगे भी वहीं से, दोनों में फायदा छिपा हुआ है। वहां से बनाएंगे तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर उनके ही लोगों को मिलेगी जॉब्स, तो वो अमीर होंगे। और दूसरा पॉइंट, अगर वहां से बेचेंगे, आप सोचिए आपको कच्चा सामान, रॉ मटेरियल बिल्कुल सस्ते में मिल जाए या फिर लगभग फ्री में मिल जाए और आप उसको लाखों में बेचो, तो आपके तो फिर मजे हो गए एक तरीके से। अंग्रेजों ने यही काम किया, यहां पर फौज के दम पे, डंडे के दम पे, बंदूक के दम पे लोगों को डराकर वो या तो डायरेक्ट लूटिंग कर रहे थे या टैक्स लगा रहे थे, मतलब एक तरीके से लूट रहे थे। और सब जो उनके जितने भी तरीके थे, सबका एक ही मकसद था, यहाँ के लोगों को इकोनॉमिकली लूटना, और लूट कर वो पूरा सामान शिप्स में भरकर ले गए ब्रिटेन, और इससे उनके तो मजे हो गए, बट यहाँ के लोगों की मरने जैसी हालत हो गई, लोग गरीब हो रहे हैं, उनकी सारी इंडस्ट्री चौपट हो चुकी है, और ऊपर से कुदरती यहाँ पर फेमाइन वगैरह पड़ रहे हैं, अकाल वगैरह पड़ रहे हैं, तो लोगों के अंदर तो गुस्सा हो गई। आज अगर कोई आपके 100 रुपए भी चोर लेता है तो आपको उसी का बहुत गुस्सा आता है, अंग्रेजों ने तो उनकी रोजी रोटी बंद कर दी। तो पहला इंपॉर्टेंट कारण ये था, ये मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है, आप इसके बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट,
annexation policy of Lord Dalhousie. Annexation policy of Lord Dalhousie. देखिए, अब मुझे तो ये समझ नहीं आता इनके नाम के आगे लॉर्ड क्यों लगता है। हम जब पढ़ते थे हमारे सर बताते थे कि इनके आगे लॉर्ड हम अपनी मर्जी से लगा रहे हैं, आप चाहो तो लॉर्ड मत लगाओ, बुक वाले ने लिखा है इसलिए मैंने लगाया इधर। लॉर्ड का मतलब आपको ही पता है, लॉर्ड का मतलब होता है भगवान। एक्चुअली आपको इधर ये भी समझना पड़ेगा कि इन्होंने अपने नाम के आगे आखिर लॉर्ड लगवाया क्यों। आज हम लगा रहे हैं, ये हमारी बेवकूफी है। बुक वाला क्यों लगा रहा है, ये समझ से बाहर है। लेकिन ये लॉर्ड इन्होंने अपने नाम के आगे इसलिए लगवाया क्योंकि ये प्रूव करना चाहते थे कि हमारा मतलब भगवान, यानी ये जनता के बीच में खुद को एज ए ईश्वर, एज ए गॉड रिप्रेजेंट कर रहे थे। और ऐसे काम कई पुराने राजाओं ने भी कहे हैं। जो राजा कहता है कि मैं भगवान के बराबर, जैसे बलबन नाम का एक राजा आप पढ़ के आए हो मिडाइवल में, वो खुद को सबसे बड़ा ईश्वर बताता है। सेम टू सेम इनका लॉर्ड लगाना भी यही चीज को प्रूव करता है। तो आप लॉर्ड ना लगाना चाहो तो डायरेक्ट डलहौजी भी लिख सकते हो, कोई नंबर नहीं कटेगा आपका, मैं कह रहा हूं। नेक्स्ट, अनेक्सेशन पॉलिसी का मतलब, अनेक्सेशन पॉलिसी का मतलब होता है, अनेक्सेशन मतलब स्नैच, किसी भी चीज को हड़प लेना, किसी भी चीज को छीन लेना। एक्चुअली अब तक क्या हो रहा था, अंग्रेज या तो लोगों को प्रेम से समझा के सब्सिडरी अलायंस में जोड़ रहे थे, या फिर वॉर के थ्रू वो जीत रहे थे। लेकिन जब अंग्रेज मैक्सिमम जगहों पर जीतने लगे तो उनको जल्दी सब चीजों को हड़पने की जल्दी थी, और इसके लिए उनका एक लॉर्ड डलहौजी आया और उसने अनेक्सेशन की एक वेव ला दी। उसने कहा कि आप कोई भी जगह नहीं छोड़ेंगे, सब जगह को अनेक्स कर लेंगे, हड़प लेंगे। और उसके लिए वो लेके आया लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेके आया। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर उसने ये फिक्स किया कि जिस भी राजा के अगला सक्सेसर बेटा नहीं है, या फिर उसकी मृत्यु होने के बाद में कोई भी राज का संभालने वाला लड़का नहीं है, तो फिर डायरेक्ट वो राज्य अंग्रेजों के हाथों में आ जाएगा। और इसका सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा अवध जैसे प्रोविंसेस को। वो अवध जिसके अंदर मैक्सिमम सैनिक थे ब्रिटिश सेना के, तो लोगों के अंदर इस बात का भी गुस्सा था कि ये तो अंग्रेज सभी की जगह लूटते जा रहे हैं। पहले क्या लग रहा था लोगों को, पहले लोगों को लग रहा था कि यार अंग्रेज तो उसकी जगह लूट रहे हैं, मेरी थोड़ी लूटेंगे, मेरा तो बहुत अच्छा बिहेवियर अंग्रेजों के साथ में। लोग समझ ही नहीं पाए कि अंग्रेजों का प्लान क्या है। और फाइनली जब अनेक्सेशन पॉलिसी की वेव आई जो डलहौजी लेके आया है, और तब लोगों को रियलाइज होने लगा कि यार ये तो फंस गए, ये तो अपन को सबको ही फिर गुलाम करने की ओर लेके जा रहे हैं। तब लोगों के बीच में गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। तीसरा पॉइंट, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एम्पायर एक्सटेंशन, ये दूसरे पॉइंट से ही मिलता हुआ पॉइंट है। ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एम्पायर एक्सटेंशन, अंग्रेजों की अपने राज को बढ़ाने की पॉलिसी, दूसरे पॉइंट से रिलेटेड है, सेम टू सेम। और नेक्स्ट, सोशल, रिलीजियस एंड मिलिट्री कॉजेज, सोशल, रिलीजियस एंड मिलिट्री कॉजेज, ये सारे बच्चों मेन कारण इसके अंदर हैं। मैं एक एक करके समझाता हूं। सोशल में मतलब क्या, रिलीजियस में मतलब क्या, और मिलिट्री में मतलब क्या। देखिए, रिलीजियस का तो वही है जो मैं आपको इमीडिएट रीजंस बता चुका हूं। लोगों से कहना कि आप टर्बन नहीं पहन सकते, आप अपने धर्म के हिसाब से दाढ़ी नहीं रख सकते, बियर्ड, आप अपने धर्म के जो रूल है उसको मत करो फॉलो, और वो कार्टिलेज जो चर्बी वाला है उसको खींचो। इस तरीके के कई चीजें जो इन्होंने लागू की, और भी कई चीजें हैं, जैसे यहाँ के जितने भी रीति रिवाज हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, उन सब सिस्टम्स को धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। रिलीजियस जो इनके जितने भी कल्चर्स हैं, और इन चीजों की वजह से, धार्मिक जो रीति रिवाज है, तो इनकी वजह से भावना भड़की। सोशल की बात करूं तो सोशल के अंदर मैं ये कहूंगा
कि दो चार काम अंग्रेजों ने ऐसे किए हैं जिनको मैं आज की तारीख में बहुत अच्छा कह सकता हूं। आप भी नई जनरेशन के हैं, आप भी अच्छा कह सकते हैं, लेकिन उस वक्त की सोसाइटी को वो अच्छे नहीं लगे। कौन से अच्छे काम? अंग्रेजों ने सती सिस्टम को रोका। अब आप आज की कंडीशन में सोच के देखिएगा, अगर आपको सती सिस्टम के बारे में पता है तो, नहीं पता तो मैं बता दूं सती सिस्टम क्या होता है। बच्चों, दो सिस्टम हुआ करते थे पुराने टाइम पर। एक तो हुआ करता था सती सिस्टम और एक हुआ करता था जौहर सिस्टम। सती एंड जौहर, देखिए दोनों का क्या मतलब है और क्या ये दोनों उस वक्त सही थे या गलत थे, क्यों ये दोनों शुरू हुए, सारी चीजों पर चर्चा कर ले। सती सिस्टम, सती का मतलब क्या होता था कि एक औरत, एक महिला जिसके पति की मौत हो चुकी है, उसके बाद उसकी चिता के साथ अगर उसे ही भी जला दिया जाता, इसको बोलते थे सती। यहां पर एक सिंगल वुमन उसकी जो फायर है उसके साथ में ही जलती थी। जौहर, जौहर के अंदर क्या होता, जैसे आपने पद्मावत मूवी के अंदर देखा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब राजा रतन सिंह को मार दिया तो उसके बाद में रानी पद्मावती के साथ में कई महिलाएं एक साथ आग के अंदर कूद गई, इसको बोला जाता है जौहर। जब दुश्मन से बचने के लिए एक साथ कई वुमेन्स आग में कूद जाए तो वो कहलाता है जौहर। और सिंगल अगर अपने पति की चिता के साथ में एक जिंदा औरत को जलाया जाए उसको बोला जाता था सती। ये दोनों सिस्टम उस वक्त के हालात के अकॉर्डिंग सोसाइटी को सही लगते थे। कारण क्या था? अपन आज तो तुरंत कह देंगे कि अरे सती सिस्टम, जॉर्ज सिस्टम तो बहुत गलत सिस्टम था, ये क्यों था? बट इसके पीछे की मजबूरी तो समझिए कि ये क्यों होता था। इसके पीछे की मजबूरी ये है कि उस वक्त यहाँ पर मुस्लिम इन्वेडर्स और उसमें से कई लोग, कई डेस्पोटिक रूलर्स थे, अकबर के जैसे सही राजा नहीं थे सब। तो उनकी क्या नियत रहती कि जैसे ये राजा मरा और उसके बाद में इसकी वाइफ को हम हड़प लेंगे। तो अपनी मान मर्यादा, अपनी डिग्निटी, अपनी इज्जत को बचाने के लिए महिलाओं ने मजबूरी में ये सिस्टम शुरू किया था। लेकिन ये सिस्टम हमारी एक कल्चर बन गया, एक ट्रेडिशन बन गया और सोसाइटी जबरदस्ती कुछ उन महिलाओं से भी फॉलो करवाना चाहती थी जो कि इसको फॉलो करना ही नहीं चाहती थी दिल से। और अंग्रेजों ने हमारे ही यहाँ के कुछ सोशल रिफॉर्मर की आवाज उठाने के बाद इनको खत्म किया था, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन लोगों ने पुरजोर आवाजें उठाई सती सिस्टम को खत्म करने के पीछे तो मेनली राजा राम मोहन राय का हाथ था। और अंग्रेजों ने फिर उनकी बात सुनी और इस सिस्टम को खत्म कर दिया। लेकिन सोसाइटी को यह पसंद नहीं आया, सोसाइटी के अंदर इसका विरोध हुआ। और सिर्फ सती सिस्टम ही नहीं, ऐसे और भी कई सिस्टम चलते थे उस टाइम पे जिनको कि अंग्रेजों ने बंद कर दिया और वो फ्यूचर सोसाइटी के लिए अच्छे साबित हुए। लेकिन उस टाइम की सोसाइटी को पसंद नहीं आए और सोसाइटी गुस्से में थी। तो ये सोशल रीजन मैंने आपको बताया, रिलीजियस बताया, और मिलिट्री का आपको पता ही है कि मिलिट्री के अंदर एक तो उनको गाय और सुअर की चर्बी के कार्टिलेज खींचने पे मजबूर किया गया और भी कई तरीके के रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए कि आप अपनी टर्बन नहीं पहनेंगे, बियर्ड नहीं रखेंगे, तिलक छापा नहीं लगाएंगे, इस तरीके के लगाए। और तो और मिलिट्री के अंदर उनको ढंग के जूते नहीं मिल रहे हैं, ढंग की ड्रेस नहीं मिल रही है, सैलरी नहीं मिल रही है। सैलरी किस तरीके से देते थे पता है आपको? सैलरी ऐसे अमाउंट में नहीं देते थे, बल्कि कोई जमीन दे दी, कुछ और दे दिया, कुछ हिस्सा दे दिया, और वो भी बहुत कम देते थे। इन सारी चीजों का जो डिससेटिस्फैक्शन था उसकी वजह से हुई थी 1857 की क्रांति। तो यहां पर आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार होता है। वैसे तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। अगर ये आ जाता है तो उसमें रीजन, फॉर्म और अनसक्सेसफुल क्यों हुआ, सारी चीजें कवर करनी है। पर इसके अंदर से भी एक छोटा क्वेश्चन निकल के आया है और वो क्वेश्चन है जो आपको क्लास कॉपी में करना है। एक्सप्लेन ऑल द causes of 1857 revolt
1857 रिवोल्ट से रिलेटेड जितने भी कारण हैं आपको समझाने, लगभग 1 या 2 पेज के अंदर आ जाएंगे। ये सारे कारणों को अगर आप एक एक पैराग्राफ में बना के लिखते हैं जैसे मैंने आपको समझाया है, तो फिर आराम से आपके 1 या 2 पेज भर सकते हैं और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपके ध्यान रखना एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें से एक दो छोटे क्वेश्चन बच्चों और बनते हैं जो मैंने बीच बीच में आपको बताए थे, जैसे कि, लेकिन ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैं पूछ सकता हूं आपसे, बताइए सती सिस्टम का क्या मतलब होता है, बताइए जौहर सिस्टम का क्या मतलब होता है। इसके अलावा मैं और भी चीजें पूछ सकता हूं कि बताइए, जो मैंने चीजें बताई थी ना आपको, हाँ, कि इतिहासकारों के, हिस्टोरियंस के 1857 को लेके क्या व्यू थे। कोई तो कह रहा था कि ये एक सिपाही म्यूटनी था, कोई कह रहा था कि ये एक बड़ा फ्रीडम स्ट्रगल था। तो मैं पूछूंगा सिपाही म्यूटनी इसको क्यों बोल सकते हैं, बड़े लेवल पे स्ट्रगल क्यों बोल सकते हैं। ये सारे छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं जो आपसे हम ओरली पूछ सकते हैं, लेकिन परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट, अब हम आएंगे इसके स्टार्ट एंड स्प्रेड पे। यह आंदोलन शुरू तो हो गया, लेकिन ये स्टार्ट कैसे हुआ और इसका फिर चारों तरफ फैलाव कैसे हुआ, स्प्रेड कैसे हुआ, ये पूरा यह समझते हैं। मैं इस चैप्टर को बिल्कुल ग्रेजुअली, बहुत धीरे धीरे एक एक पॉइंट क्लियर करके समझा रहा हूं, क्योंकि एक तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है और दूसरा आपकी क्लास भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से समझा रहे हैं आपको। नेक्स्ट इसी का चल रहा है, अभी 1857 चल रहा है, स्टार्ट एंड स्प्रेड ऑफ दिस स्ट्रगल। इस स्ट्रगल का स्टार्ट किस प्रकार से हुआ और फिर इसका फैलाव कैसे हुआ, ये चारों तरफ फैला कैसे। तो देखिए, व्हेन द सोल्जर्स रिफ्यूज टू यूज, मैं आपको कहानी बता चुका हूं, स्टार्ट कैसे हुआ। स्टार्ट होने का मतलब इमीडिएट कारण, जब सैनिकों ने फैट वाले जो थे, गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी, वो कार्टिलेज इस्तेमाल करने से मना कर दिया, वहां से शुरुआत हुई ये क्रांति की। अंग्रेज कह रहे हैं कि नहीं इन्हीं को यूज करो, और वो कह रहे हैं कि नहीं इनको यूज नहीं करेंगे। इधर समझने वाली बात तो ये है कि अंग्रेज आखिर ऐसे हथियार लाए क्यों। वो और तरीके, जो दूसरे तरीके से जो कारतूस खोलते हैं वो भी ला सकते थे, मगर अंग्रेजों का जानबूझ के इधर पर्पज ही ये था कि लोगों को उकसाओ, लोगों को भड़काओ, ये इनका पर्पज था। तो फैट कार्टिलेज जो थे उनका लोगों ने मना कर दिया, सैनिकों ने। देवर चार्ज विद इनडिसिप्लिन, अंग्रेजों ने जानबूझ के किया। होता है स्कूल में या फिर कहीं भी जगह एक ऐसा नियम बना दो, पता है ये बच्चा फॉलो करेगा नहीं, और फिर लास्ट में इसको पनिश कर। सेम टू सेम अंग्रेजों ने जानबूझ के ये चीज लेके आए, उनको पता था यहाँ के लोग किसी सूरत में इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और जब एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ इनडिसिप्लिन का केस लगाएंगे और उनको अंदर डाल देंगे। यही किया उन्होंने, और लोगों को ये चीज बर्दाश्त हुई नहीं। ऑन 20 मार्च 1857 a soldier named मंगल पांडे revolted in बैरकपुर कैंट and killed an officer, और इसका नतीजा ये निकला कि 29 मार्च को, 29 मार्च, एक्चुअली ये स्टार्ट होना था 31 को, बट 2 दिन पहले स्टार्ट हो गया। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे, इसने क्रांति का आगाज कर दिया और क्रांति शुरू हो गई। और ये बैरकपुर छावनी जो थी, बैरकपुर कैंट, बैरकपुर जो छावनी थी उसके अंदर ये फौजी था, वहां से इसने क्रांति करना शुरू किया, और बैरकपुर कैंट के अंदर ही इसने एक ऑफिसर को मार दिया, किल्ड एन ऑफिसर। और यहां से क्रांति का बिगुल फूंका गया। आगे कहानी बताएंगे हम आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की इस क्लास में इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।